नमस्कार, स्वागत है फिर से आप सबों का डिजिटल ड्रीम इफेक्ट्स में फिर से एक बार। और आज मैं जो बहुत इंतज़ार के बाद बहुत सारे सब्सक्राइबर और व्यूअर का जो है डिमांड हो रहा था कि लिप सिंकिंग आप बताओ। तो चलिए आज शुरू होते हैं हम लोग 18 पार्ट में जो लिप सिंकिंग लेके आया हूँ मैं आज का। स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि इसमें सबसे पहले हमें लिप सिंकिंग के ऊपर ध्यान देना है। एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज और क्या चल रहा है, स्टोरी क्या है। तो देखो, सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं एक बेसिक तौर पे मैं बताना चाहूँगा कि ये तो मैं आपको टूल वाइज में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इसका जो तैयारी होती है सीन का, जिसका प्री प्रोडक्शन और हम स्टोरी बोर्ड कर लेते हैं, और जो हमारा स्क्रिप्ट होता है स्टोरी के हिसाब से उसको हम लोग एक एक सीन में डिफाइन कर लेते हैं। जैसा सीन इम्पैक्ट होता है, सिंक्रोनाइज होता है एक सीन से दूसरे सीन के साथ कि अब क्या दिखाने वाला हूँ, इसके बाद क्या होगा, ताकि जो ऑडियंस होगा आपका, जो देखने वाला होगा, उनको एक इम्पैक्ट मिले कि आप वो एक स्टोरी देख रहे हैं, एक स्टोरी लाइन देख रहे हैं, एक कैरेक्टर देख रहे हैं, उनके एक्टिंग होता है जिस सेम लाइक जो फिल्म होती है। तो फिल्म में क्या होता है कि रियल टाइम हीरो हीरोइन और जो भी इन्वायरमेंट होते हैं वो रहता है, आपका कैरेक्टर होता है, उसके अकॉर्डिंग उसके रोल होते हैं, उसके बाद एक्टिंग होती है। तो कहीं ना कहीं ये सीजी में हम वही करते हैं, हम जो चाहते हैं वो कैरेक्टर को हम मोमेंट देते हैं उसको। तो इसमें आपको एक्टिंग का भी नॉलेज होना होता है, स्टोरी राइटिंग का होना होता है, डायलॉग आपको डिलीवर करने का एक ये होता है, मतलब आपके एक वॉइस मिमिक्री एंड जो इम्पैक्ट होता है कैरेक्टर में, जो बातें होती है वॉइस का। तो आप सबको पता है, आप लोग सब स्मार्ट हो, जानते हो इस चीज़ को। तो आप इस समझ लो जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ब्लेंडर में इसको हम कैसे प्रोसेस करेंगे। और इससे पहले एक बात और मैं बताना चाहूँगा बिफोर स्टार्टिंग अपना टॉपिक, कि ये हमारा एक सब्सक्राइबर है जो बहुत ही डेडिकेट होकर के मुझे एक डायलॉग दिया है, एक स्टोरी, जैसा मैंने उसको कॉन्सेप्ट बताया था कि इस कॉन्सेप्ट पे हम ये सीन को बनाने जा रहे हैं। और वो वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं, शमीम। तो उसने मुझे ये डायलॉग दिया और मुझे लगा कि चलो उसी के डायलॉग के ऊपर मैं थोड़ा सा एक दो तीन शॉर्टअप बना देता हूँ इसके ऊपर। तो जो शमीम ने दिया है मुझे जो ऑडियो आज का, जो जिस पे मैं बातें कर रहा हूँ, जिसको मैं सिंक्रोनाइज करके दिखा रहा हूँ, तो एक दो शॉट मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। बाकी जो भी शॉट आपको समझ के आपको समझना है, करना है, अगर आप समझ पाते हो तो इट्स ओके, अदरवाइज फिर से हम देखेंगे। आपका जो क्वेरी रहेगा उसके हिसाब से हम एक और रिबिल्ड करेंगे सीन को उसके अकॉर्डिंगली। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने ये जो सीन प्रीवियस ओपन करके रखा है, जो आप व्यू पोर्ट पे देख रहे हो अपना ब्लेंडर्स के अंदर, यहाँ पे शॉर्ट का स्टोरी ऐसा है कि एक ये जो सामने का जो एक कैरेक्टर है चिंतामणि, ये एक टीचर है, स्कूल टीचर है, जो ट्यूशन पढ़ाते हैं, घर में जाके होम ट्यूशन भी देते हैं। बहुत ही टैलेंटेड है, इनका कुछ स्टोरी है, लेकिन इनकी बात करने का स्टाइल, अंदाज अलग है। और ये है जो पेरेंट है घर का, और ये है आपका तपाकी। जो तपाकी चाचा समझो, मिश्रा जी, गुप्ता जी, कुछ भी हो सकते हैं, मैंने ऐसे कैरेक्टर का नाम दिया, आपका स्टोरी के हिसाब से अलग होगा। ओके। और ये है कोना में जो बहुत ही डेडिकेट होकर स्टडी कर रहा है, लंपट। अब ये लंपट और इनके बीच में जो कन्वर्सेशन होता है उसका एक शॉट में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोग को, और मैं बस ऐसा एक्सप्लेन किया। तो चलो, कैमरा का सेटअप वगैरह सब पहले डिसाइड होता है प्री प्रोडक्शन के हिसाब से। वो मैं पहले डायलॉग बनाना सिखा रहा हूँ कि कैसे इसको डायलॉग इसमें डालोगे। जब एनिमेशन हो जाता है उसके बाद भी आप टाइम के हिसाब से इसमें अपना कैमराज वगैरह आप लगा सकते हो, बहुत तरीके से है। बट ये बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रोडक्शन नहीं है, बहुत ही सिंपल वे में एनिमेशन का एक टेक्निक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला शॉट है और कुछ डायलॉग्स है जो आप इसमें सुन सकते हो। तो पहला डायलॉग है हमारा जो रिकॉर्डिंग किया हुआ है ऑलरेडी, और इस ऑडियो को आपको रिकॉर्डिंग में हम कैसे दिखा पाएंगे, शायद ये सिस्टम रिकॉर्डिंग होगा, उसके हिसाब से मैं देखता हूँ कि अगर मैं एक बार ट्राई करता हूँ कि मेरा ऑडियो, आपका जो रिकॉर्डेड ऑडियो है, आप सुन पा रहे हो कि नहीं। तो उसके लिए मैं यहाँ से पहले एक सीक्वेंस को मैं लोड करूँगा यहाँ पे। तो लोड करने के लिए हमारा सीन नंबर 1 ऑलरेडी हमने क्रिएट किया हुआ था, जैसा आप देख रहे हो। और यहाँ पे आप जाओ, पहले इसको हम उस ऑडियो क्लिप को इंपोर्ट करते हैं विथ यूज ऑफ वीडियो सीक्वेंसर। तो वीडियो सीक्वेंसर होता है यहाँ पे, फिर आप इसमें ऐड करो और साउंड को इंपोर्ट कर लो। जो भी जो हमने यहाँ पे दिया हुआ है इसका लिंक्स, उसमें ये शमीम का रिकॉर्डिंग है, उसका वॉइस है, बहुत अच्छा आर्टिस्ट बनेगा फ्यूचर में अगर बहुत मेहनत करेगा तो। वैसे नॉर्मल ठीक उसने वॉइस रिकॉर्ड किया है। थोड़ा सा मेरा इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत थी, बट ठीक है, थोड़ा सा बीच में गड़बड़ हुआ है उसका, लेकिन शुरू का जो अच्छा है। तो पहला शॉट है, इसको अगर मैं इंपोर्ट करता हूँ और मैं इसको प्ले करने की कोशिश करता हूँ कि इसका वॉइस कैसा आ रहा है,
ओके। तो हर एक डायलॉग को अगर मैं अलग अलग देखूंगा, इसमें मल्टीपल डायलॉग्स है तो आप देख सकते हो। और इसको अगर यहाँ पे एक चीज़ मैं कर सकता हूँ कि ये जब हमारा इसमें वेव फॉर्म नहीं दिखता है, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ और हमारा जो पहला फ्रेम से ये जा रहा है, ये स्लाइड करके आप देखो तो ये पहला फ्रेम से एक्चुअली ये यहाँ पे इसका वेव फॉर्म होना चाहिए, जिससे हमको एनिमेशन का ये पता चलेगा इसका फ्रीक्वेंसी। तो आप यहाँ पे कर्सर रख करके एन प्रेस करो एक बार, देन आप इसको डिस्प्ले वेव फॉर्म करो। तो ये वेव फॉर्म को आप देख सकते हो व्यू पोर्ट के अंदर, जैसा आप देख रहे हो। और इसको जब मैं स्क्रब करता हूँ तो ये आवाज़ सुनाई देना चाहिए। तो थोड़ी देर के लिए आप इसको, अब वैसे भी हमें ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे दो चीज़ों का, एक तो टाइमलाइन की ज़रूरत पड़ती है साथ साथ, जहाँ पे हम की फ्रेम ऐड करेंगे तो हम टाइमलाइन पे जाते हैं और प्लेबैक में जाके इसको आप ऑन कर दो। यस, तो यहाँ पे हम लोग स्क्रबिंग को ऑन कर देंगे। स्क्रबिंग ऑन करने से क्या होता है कि जब आप इसको ये चलाओगे यहाँ से तो इसका वॉइस भी आपको सुनाई देगा एज वेल एज, है ना, आप देख लो। ओके, ये आवाज़ भी सुनाई देता है। तो चलो एक बार मैं टेस्ट कर लेता हूँ कि मेरा वॉइस सुन रहे हैं कि नहीं हम इसमें। तो आप देखेंगे इसको स्क्रब करने पे आपका वॉइस अगर सुनाई देता है, अगर आप इसको स्पेस बटन से प्रेस करते हो इधर आओ बेटा, तो ये इसका वॉइस है जो आप सुन रहे हो। ओके, और ये वॉइस हमें अप्लाई करना है ये चाचा के ऊपर। तो अब देख लो कि वॉइस कहाँ से स्टार्ट होगी, वो भी आप देख सकते हो कि पहला फ्रेम से कुछ फ्रेम तक मैं ब्लैंक रखता हूँ कि इतना से आवाज़ सुनाई देता है, 15 फ्रेम से ऑलमोस्ट। तो पहले आप इसको सेटिंग कर लो यहाँ से कि 15 फ्रेम से आपका यहाँ से इसकी रिकॉर्डिंग है, पहला शॉट होगा। मतलब थोड़ा सा फ्रेम हम पहले लेते हैं, पीछे फ्रेम को हम स्किप कर देते हैं लिटिल बिट। अब इसको आप बंद करने के लिए आप यहाँ पे एंड प्रेस करो, ऑफ कर दो। और दूसरा काम मैं एक और कर लेता हूँ मैं, जो आपको सुविधा के लिए शॉर्टकट की मैं ऑन करना भूल गया था। तो चलिए ये आपका ऐसे आपका रहेगा। तो यहाँ पे जैसे भी इसको स्क्रब करो तो यहाँ पे स्क्रबिंग करने से आपको वॉइस भी सुनना चाहिए यहाँ पे। ओके, अब जिनका थोड़ा सा रैम मेमोरी का कुछ इशू होता है तो सम टाइम हो सकता है ये आवाज़ आपको धीरे धीरे इसको स्क्रब करने पे आपको पता चले। ओके, तो आप ये कर सकते हो। चलिए, अब सबसे पहले इंटरेस्टिंग बात है कि अगर मैं इसका फेस के तरफ जाता हूँ कि पहले मुझे इसका पहला जो इनिशियल इसका फेस होगा, मैं इसको सेलेक्ट करके इसका पहले मैं रख लेता हूँ इसका पोज में। जैसे पोज मोड में जाओगे और ये चूंकि अपना बेटा को बुला रहा है तो डेफिनेटली ये इसका इधर इसका फेस रहेगा, क्योंकि जिसको ये कॉल कर रहा है उसके हिसाब से एक ओवरऑल मैं यहाँ पे करता हूँ। इसको जूम करके थोड़ा सा आप इसका रोटेशन कर लो, फेस को इधर की तरफ देख रहा है और थोड़ा सा फेस को ऊपर से, मतलब थोड़ा सा दूर से किसी को अगर बुला रहा है तो थोड़ा सा फेस डेफिनेटली ऊपर करके इतना पे एक बात करेगा कि बोलता है कि जो भी है ये डायलॉग है, आप प्ले करके देखो यहाँ से। अरे बेटा लंपट, थोड़ा इधर आओ बेटा। तो चलिए ये सबसे पहले ये बोलता है बेटा लंपट, तो इसका क्या अंदाज होगा, आवाज़ देगा कि बेटे की तरफ थोड़ा इशारा करेगा, मुंह से इसे बोलेगा अपना बेटा की तरफ, थोड़ा सा सर को घुमाएगा, समथिंग ऐसा ऐसे। ओके, तो चलो एनिमेशन हम बाद में देखेंगे, पहले फेस को सामने से देख रहा और इसका चेहरा नॉर्मल होगा। और जैसा कि आपको याद है मैंने इसको रिगिंग करते समय क्या क्या किया था, आप अपने अपने कैरेक्टर पे देख सकते हो। चलो इसको पहले ऑब्जेक्ट मोड में जाओ, इसका जो आईब्रो कंट्रोल था ये सरप्राइज मोड में होता है, ठीक है। तो आप नॉर्मल मोड पे इसको रख लो, जस्ट सिंपल इसको नॉर्मल मोड पे 0 पे रख लेते हैं। कुछ ऐसा नॉर्मल मोड रहेगा इसका फेस का। और जो लिप्स का जो हमने इसमें जो बनाया था, लाइक जो मॉफ बनाया था, है ना, सेट की जिसको बोलते हैं, तो उसमें स्माइल भी है कि थोड़ा स्माइल करके बात करेगा। तो डेफिनेटली थोड़ा स्माइल करके यहाँ पे बात करेगा, क्योंकि कोई घर में आया हुआ है पर्सन और उसके लिए वो बात कर रहा है कि अरे बेटा लंपट सुनो जरा, जो भी है डायलॉग है इसका। तो चलिए ओपन माउथ को अगर आप देखते हो कि यहाँ से एनिमेशन होता है, एक दो तरीका होता है एनिमेशन करने का। आप चाहे तो आप सिंपल की फ्रेम भी कर सकते हो, जैसे इसका ऑटो की ऑन कर दो यहाँ से। मैं थोड़ा सा ये भी बता देता हूँ कि सिंपल की फ्रेम से भी आप कैसे करोगे। जैसे इसका फ्रेम यहाँ पे है, यहाँ से हमने एक ऑटो फ्रेम डाला, इसका ऑटो की कैसे डलेगा ऑटो की, यहाँ से पहला फ्रेम हमें इंसर्ट की फ्रेम करूँगा, कौन सा, ओपन माउथ, जो हमने ये एट्रीब्यूट्स बनाया था उसे सेलेक्ट करके। तो एक इनिशियल की लगा हुआ है जैसा हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है। और जहाँ जहाँ पे इसका फेस का थोड़ा सा आवाज़ है, वॉइस है, वहाँ पे आप थोड़ा सा
आप ऑटो की ऑन रखो तो ऑटोमेटिक ये आपका एनिमेशन होता जाएगा। यहाँ पे मुंह को क्लोज करता है। फिर जहाँ पे वेव फॉर्म है, ये हमारा जो यहाँ पे जो सिग्नल दिख रहा है, लाइक ये आप देखोगे कि यहाँ पे आपका फॉर्म ज़्यादा मिल रहा है, तो यहाँ पे आप मुंह को पूरा खोल दो इतना, और फिर तुरंत सडनली क्या होता है, इसका माउथ फिर से क्लोज होता है और फिर यहाँ से सडनली होता है। देखो जो भी आपको इजी लगता है उस हिसाब से कर सकते हो सिंकिंग। ये लिप सिंकिंग का इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन नहीं है, तो उसके हिसाब से आप जाओ, कहीं कम कहीं ज़्यादा करते हुए आप इसको थोड़ा सा आप देखेंगे कि इस टाइप से इसमें हाई लो करके आप एनिमेशन करोगे, ठीक है, इतना, और यहाँ पे जाके ये मुंह क्लोज कर देगा और फिर थोड़ा देर रुकता है और फिर यहाँ से माउथ खुलता है, ओपन करते हैं, ठीक है, ऐसा। एंड थोड़ा सा आप देख सकते हो, ये तो एक भी मैनुअल तरीका से भी आप कर सकते हो, नो इशू। और थोड़ा देर चुप होता है इसका मुंह और फिर यहाँ से मुंह, यहाँ पे जाके राइट क्लिक करके एक और इंसर्ट की फ्रेम डाला दो। इसके बीच में इन बिटवीन कोई वेरिएशन नहीं है, तो कुछ ऐसा दिखाता है जैसे मैंने पहले बताया था कि ऐसा कुछ स्लाइड दिखाएगा ऑरेंज कलर का। और फिर यहाँ से शुरू करता है इसका माउथ को थोड़ा सा ओपन, फिर थोड़ी देर के लिए यहाँ पे कम है तो हम क्लोज कर देते हैं और फिर से मैं बढ़ाता हूँ, यहाँ पे हाई करता हूँ मैं, ओके, और जस्ट ये डाउन होगा लिटिल बिट, थोड़ा सा और डाउन करेगा, देन फिर अप करेगा। तो ये भी आपको थोड़ा सा लॉन्ग टेकिंग है, लॉन्ग टाइम है। जैसे देखोगे इसको एक बार आप प्ले करके देखो, स्पेस बटन को होल्ड ऑन प्रेस करके और यहाँ पे आप क्लिक कर लो अलग। अरे बेटा लॉम्पट, थोड़ा इधर आओ बेटा। देखो इस टाइप से अगर ये भाषा है, ये तो बहुत लंबा टाइम जा रहा है इसमें की फ्रेम में। अब इसको फिर से सेलेक्ट करो इसी मेश को, और इस मेश को सेलेक्ट करके मैं इसको की फ्रेम को डिलीट कर देता हूँ। राइट क्लिक करके सेलेक्टेड, डिलीट की फ्रेम कर दिया, मतलब एनिमेशन फिर से निकल गया। अब इसी एनिमेशन को अगर मैं एक जहाँ से मेरा ये साउंड स्टार्ट होता है वहाँ पे मैं इसको कर्सर को रखूँगा ताकि वहाँ से हमारा वेव फॉर्म बने इसके ऊपर। और ये जो वैल्यू है यहाँ पे हम राइट क्लिक करके फिर से इंसर्ट की फ्रेम करते हैं, तो हमारा ये यहाँ से क्या होता है, अगर यहाँ से अगर वो चीज़ करना चाहोगे, जैसे हम लोग इसको बेक कर देते हैं, इसका जो वेव फॉर्म है ना, वही एक एफ कर्व में, मतलब फ्रीक्वेंसी कर्व में ये कन्वर्ट कर देता है। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा ग्राफ एडिटर में। ये ग्राफ एडिटर में पॉसिबल होता है, जहाँ पे आप देख सकते हो इसको। तो ग्राफ एडिटर में आप देखो कौन सा ओपन माउथ का के लिए हमने सेलेक्टेड रखा है, ये एट्रीब्यूट्स यहाँ पे दिखा रहा है। एक इनिशियल की फ्रेम यहाँ पे होना चाहिए, तभी वो वेव फॉर्म इसके ऊपर इंपोर्ट हो सकता है। ओके, अब चलो, अब जो वॉइस हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया है उसी वॉइस को मैं इतना 12 फ्रेम से हमें स्टार्ट करनी है। तो की पे जाओगे, बेक साउंड टू एफ कर्व। अब इस एफ कर्व में बदलने के लिए आप इस पर क्लिक कर दो एक बार और चले जाओ आप जहाँ पे साउंड हमने रखा हुआ है। तो ये वॉइस मैंने इतना सारा वॉइस रखा है, जो 16 कट्स हमें मिला है, इस शॉर्ट्स में आपको दिखाऊंगा और एक कंप्लीट इसी पे सीन बना के दिखाऊंगा, एक छोटा सा रील, और आप समझ के आप अपने हिसाब से अपने अंदाज से आप आगे का बना सकते हो। तो चलो इसमें शॉर्ट 1 के हमने पहला लिया, पहला शॉर्ट के लिए हमें लेना है वॉइस, उसी वॉइस को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। तो आप देखो छोटा सा यहाँ पे वेव फॉर्म बना दिया ऑटोमेटिक, और इस वेव फॉर्म को अगर आप प्ले करके देखो, अब इतना इंटरेस्टिंग आपको एनिमेशन दे दिया। अरे बेटा लॉम्पट, थोड़ा इधर आओ बेटा। देखो ऑटोमेटिक जितना मेरा वॉइस था, जितना हमने ये लिया हुआ है यहाँ पे की फ्रेम, वो उस पे आ गया। अगर इसे सेलेक्ट करते तो हमें दिखेगा, हमेशा याद रखना, इसको सिलेक्शन करने पे ही आपको वेव फॉर्म यहाँ पे दिखेगा। थोड़ा बहुत इस वेव फॉर्म को अगर आप चाहते हो, अरे बेटा लॉम्पट, थोड़ा इधर आओ बेटा। अगर जैसा मैंने यहाँ पे बनाया है, यहाँ पे सेफ टारगेट जो भी बनाया हमने ओपन माउथ का, वो अपने हिसाब से ठीक है। मतलब अगर आपको लगता है कि और ज़्यादा धीरे धीरे खुले या ज़्यादा खुले, तो आप इसमें आगे एडिटिंग कर सकते हो, जो मैं आगे बताऊंगा अगर आपको ज़रूरत पड़ा तो। अगर किसी शॉट में ऐसा होता है प्रॉब्लम तो आप बताना। अगर ओपन माउथ जैसे मैंने बताया उसके हिसाब से बनाओगे तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज हमें क्या होता है, यहाँ पे कुछ ऐड करना होता है। जैसे आप इसका मॉडिफायर में जाओगे, और मैं बता देता हूँ ऐसे थोड़ा सा इन्वेलप, मतलब इसको एग्जेजरेट करने के लिए, जितना हमें वेव फॉर्म बन रही है अभी, इसको और ज़्यादा मैं एग्जेजरेट करना चाहता हूँ। मतलब कि जितना माउथ ओपन हो रहा है इससे और ज़्यादा हो ओपन,
और क्लोज हो रहा है तो ठीक है, लेकिन ओपन और ज़्यादा चाहिए, मतलब इसको और हम ऐड करना चाहते हैं। तो आप इसमें ऐड कंट्रोल पॉइंट एक लगा दो। और ये क्या होता है, कंट्रोल पॉइंट जो माइनस मतलब नीचे की तरफ जाएगा वेव, और प्लस मतलब ऊपर की ओर आएगा। मतलब थोड़ा सा मैं बढ़ाता हूँ, जैसे -2 करता हूँ इसको, तो आप देखो नीचे ये पिक कर रहा है डाउन, और अप पे मैं जाता हूँ, जो प्लस वैल्यू है इसको 2 करता हूँ तो अप हो गया। उसके बाद देखो कि आप ये अल्टीमेट, बेटा लंपट थोड़ा इधर आओ बेटा। तो ये डिपेंड करता है, लेकिन मेरे केस में ये नहीं है। मैं आपको बता दिया कभी कभी ये प्रॉब्लम्स होता है, -1 रखो, तो मेरे केस में बिल्कुल सफिशिएंट है। उस हिसाब से मैंने इसका ओपन माउथ का बेटा वो भी बनाया है। थोड़ा इधर आओ बेटा। तो ये एक हो गया, तो ये बहुत ही नॉर्मल बोलता है। लेकिन अब साथ साथ में ये दिखाना आपको कि इसका हेड में भी कुछ मूवमेंट होना है। ये हेड में भी मूवमेंट होता है थोड़ा सा। तो शुरू में इसका फेस यहाँ पे, जब हम फ्रेम 3 पे होते हैं, तो इसका फेस यहाँ पे पकड़ेंगे लाइक कंट्रोलर को पोज मोड में, देन कंट्रोलर सेलेक्टेड, थोड़ा सा रोटेशन कर दो ऐसे, थोड़ा सा इस टाइप का बैठा हुआ है बंदा, और इसका हेड जो है थोड़ा सा ऐसा है समथिंग। तो पहला फ्रेम पे इसका पोजीशन है, क्योंकि हमने यहाँ पे अगर देखोगे हमेशा देखो एक चीज़ ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पे इसका मॉडिफायर को मैं बंद करता हूँ बाय प्रेसिंग एन, क्योंकि कभी ग्राफ एडिटर, कभी टाइमलाइन, वहाँ पे आपको जाके उसको मॉडिफिकेशन करना होता है। तो चलो आप ये यहाँ से भी कर सकते हो। अगर ग्राफ एडिटर में हम कर सकते हैं कि यहाँ से हुआ, यहाँ से मुंह को यहाँ तक थोड़ा सा फट से इधर लेके आता है ना, ओके, थोड़ा सा ऐसे। लंपट डेफिनेटली आप देखोगे लंपट इसके जस्ट सामने होना चाहिए, जस्ट ऐसे फेस रखता है। ऑल्ट प्रेस करके इसको थोड़ा सा घुमा के देखो, सॉरी यहाँ से आप पेन करके देखो, तो ये लंपट की तरफ ही नज़र डाला है समथिंग। आप देखोगे इसका फेस, अगर इस एंगल से देख लो एक बार, या दूर से कैमरा शॉट में देखो कि ये लंपट की तरफ बोल रहा है। ओके, लंपट को बहुत प्यार से बुला रहा है बेटा लंपट। तो मुंह को इधर किया, और जैसे से इसको डायलॉग चल रहा है, देखो यहाँ से घुमाया, ओके। तो आप अगर यहाँ से शुरू करते हो, अरे बेटा लंपट थोड़ा इधर आओ बेटा। ओके, तो यहाँ से बोलता है लंपट, और यहाँ से जाता है, यहाँ से जैसे ही इसका फेज जाता है, यहाँ तक कोई चेंजेस नहीं होगा इसमें। फिर से हम एक इंसर्ट की फ्रेम करेंगे, तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि ये हम इसके ऊपर डाल रहे हैं। तो आई प्रेस करके मैं इसका लोकेशन रोटेशन सिर्फ डाल देता हूँ। तो यहाँ से क्या हुआ कि बिल्कुल यहाँ पे जो ग्राफ एडिटर बन रहा है, जैसा इसीलिए मैंने बेसिक पहले बताया था कि जो इंटरपोलेशन हो रहा है यहाँ से इसके बीच में कुछ नहीं है, कोई वैल्यू चेंज नहीं है। इसके बाद फिर ना ये बोलता है, यहाँ से इसका डायलॉग आपको सुनते रहना पड़ेगा। थोड़ा सा इधर घुमाओ, और थोड़ा इधर आओ बेटा। और यहाँ से जब बोलता है ना, मुंह को अचानक सडनली इसको इधर करता है, थोड़ा सा ऐसे फेस उठाता है ना। मतलब इसका एनिमेशन कुछ ओके। और फिर यहाँ के बाद यहाँ तक इसका कुछ सेम एक्सप्रेशन होगा। तो यहाँ पे फिर से मैं आई प्रेस करूँगा। कर्सर को हमेशा ध्यान रखना कि कर्सर कहाँ पे जाके क्या मैं कर रहा हूँ, वही आप भी समझो। और फिर अचानक यहाँ से इसका पहले जैसा इसका हो जाएगा नॉर्मल चेहरा जैसे था, है ना, ऐसा। तो समथिंग ये बुला करके कुछ अभी स्थिर हो गया। तो अब देखो थोड़ा सा इसको हम पहला फ्रेम पे जाते हैं, इसको जूम आउट कर लो आप, जस्ट गो फर्स्ट फ्रेम, देन उसको स्पेस बटन प्ले करो। अरे बेटा लंपट थोड़ा इधर आओ बेटा, है ना। तो थोड़ा सा आपको लग रहा है कि कैसे झटका देना है, क्योंकि ये पूरा स्नैपी एनिमेशन होगा, तभी इसमें फील आता है। बाद में इसको आप थोड़ा सा टाइमलाइन में जाके इसको ठीक कर सकते हो, थोड़ा सा टाइमिंग को यहाँ पे मेंटेन कर सकते हो कि कहाँ से, जैसे यहाँ से जो मैं एक को सेलेक्ट करता हूँ ये, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा गैप दूँ यहाँ पे, और थोड़ा सा टाइम ज़्यादा मिल रहा है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे गैप देते हैं यहाँ से यहाँ, और थोड़ा सा गैप मैं यहाँ पे दे देता हूँ लिटिल बिट। तो 70 फ्रेम तक हमारा समझो कि 1 फ्रेम से लेके ऑलमोस्ट 1 फ्रेम पे आप चले जाओ, यहाँ से 1 फ्रेम पे 0 से चले जाओ, और देन प्ले करके देखो। अरे बेटा लंपट थोड़ा इधर आओ बेटा।
तो ये जो एक चीज़ मुझे क्या पता चल रहा है, यहाँ से जो ट्रांजिशन हुआ है यहाँ से यहाँ तक का, ये थोड़ा स्लो हो रहा है, तो ये यहाँ तक और फास्ट कर दो, थोड़ा सा स्नैपी हमें बनाना है एनिमेशन। अरे बेटा लॉम्पट, थोड़ा इधर आओ बेटा। थोड़ा इधर बोलता है तो माउथ को थोड़ा सा आगे जाता है, इधर बोलता है जैसे इधर आओ, तो इधर आओगा तो थोड़ा सा फेस को ऐसे करेगा, ओके समथिंग, सॉरी ऐसे थोड़ा सा घुमा लो, सॉरी इसको थोड़ा सा, और एक्स एक्सिस पे थोड़ा सा ऐसा, ठीक है, थोड़ा सा ये करेगा, हाँ ठीक है। तो देखो ये आपका प्रिसेप्शन है, आप कैसे आपको एनिमेशन रखना है, आपका कला है, आपका आर्ट है, जैसा मैंने बोला कि एक्टिंग कराना आपका हाथ में होता है। अब जैसे बोलता है अरे बेटा लॉम्पट, थोड़ा इधर आओ बेटा। ओके, तो थोड़ा सा ऐसे ही एनिमेशन हुआ हल्का सा कि ये बंदा बोल दिया, अब इसका काम खत्म, इसका डायलॉग इसके फेस से कैमरा हट जाता है ना, नॉर्मल हो जाता है फिर से। ओके, जब ये नॉर्मल हो जाता है ये, तो एक बार देखो इसका, आप चले जाओ यहाँ से ग्राफ एडिटर में, और ग्राफ एडिटर में जब मैं इसका फेस सेलेक्ट करूँगा, जैसे इसका ऑब्जेक्ट मोड में इसका होठ को सेलेक्ट कर लो जो लिप है, तब आपका यहाँ पे वेव फॉर्म मिलता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे आने के बाद वेव फॉर्म के बाद इसको कुछ ना कुछ वैल्यू रह रहा है, तो आप इसको यहाँ का वैल्यू अगर आप 0 कर दो, यहाँ से तो 0 करना मुश्किल होगा आपको, ये है ना, तो आपको थोड़ा सा इसको आप एडजस्टमेंट करना पड़ेगा कि या तो इतना माउथ ओपन रहने दो, एक अच्छा फील आ रहा है इसके ऊपर, है ना। और भी तरीका है इसको, अगर इसको बेक कर दोगे, अगर बेक भी किया जाता है, जैसे बेक करने के लिए यहाँ पे एक मिलता है आपको, एक स्मूथ क्विक इफेक्ट्स में नहीं, शेड स्मूथ एक आता है, F3 इसका ऐसे शॉर्टकट कमांड है ना, शॉर्टकट कमांड में आप इसको कर दोगे बेक इसमें लिखोगे बेक एक्शन, तो जो सेलेक्टेड आइटम है उसको बेक कर देता है, ओके कर दो, तो ये क्या करेगा, कितना से कितना फ्रेम तक करना है उतना ही तक करो। मैं हालांकि अभी बेक करने का मोड में नहीं था, 100 इतना फ्रेम तक ये बेक कर देगा। अंडू करो इसको, सॉरी, तो मैं अंडू कर दिया, अभी मुझे बेक की जरूरत नहीं है, तो इसको आप एडिटिंग कर सकते हो, मैं आगे बताऊंगा इसके बारे में थोड़ा डिटेल, अभी मैं इस वीडियो में ज़्यादा लंबा नहीं जाने वाला हूँ आज। तो चलो इसको भी बंद करो, और यहाँ पे अगर आप कम करते हो इसका, तो चलो इस तरीके से हमारा एक एनिमेशन डन होता है। और अब मेरा काम होता है बेटा की तरफ जाता है, ये कैमरा बेटा क्या बोलता है, नेक्स्ट डायलॉग हमारा इसका बेटा है। तो कैमरा मैं सीक्वेंस वैसे सेट करूँगा आगे, लेकिन मैं दूसरा वाला मैं बताता हूँ कि इसका लाडला क्या बात करता है, इसका टेंडेंसी क्या है, क्या इसका एक्टिंग है। तो चलो ये बहुत ही ध्यान से पढ़ाई कर रहा है या क्या देख रहा है, लैपटॉप देख रहा है, व्हाटएवर जो भी होगा आप अपने हिसाब से बनाओगे। तो ये मुंह को घुमा करके माउथ को अपना थोड़ा सा इधर टर्न करता है ना, हाथ को, और इसको टर्न करके बोलता है, इधर से घुमाते हुए दिखाएंगे। तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि इसका जो एनिमेशन यहाँ तक इसका बाप का हो गया, तो बाप का एनिमेशन कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। थोड़ा देर के लिए साइलेंट होगा कैमरा, बीच में हम कट करेंगे। तो लगभग अगर आप लेके चलो, यहाँ 73 फ्रेम दिखा रहा है, तो चलो 74 फ्रेम ले लो, इसके बाद 75 फ्रेम, बीच में जो ट्रांजिशन होगा, तो चलो 1-2 फ्रेम आप बढ़ा के लो, 76 फ्रेम पे जाके आप सेलेक्ट कर लो इसे, और इसे सिलेक्शन करने के बाद इसका फुल कंट्रोलर, देन पोज मोड पे चले जाओ। अभी पोज मोड में आप जाएंगे तब आप इस रिकॉग्नाइज करेगा, जैसे ये थोड़ा सा घूमता है, मतलब अगर मैं हिप को सेलेक्ट करके थोड़ा सा रोटेट करूंगा ऐसा, ओके, या हम दिखाएंगे कि ये खड़ा हो जाता है, कुछ भी बच्चा है मतलब थोड़ा ये खड़ा हो जाता है, पहले खड़ा होकर के बोलता है, या बैठे बैठे हो सर को घुमा के बोलता है। मान लो कि थोड़ा सा कैमरा इस एंगल से जाएगा और सर को थोड़ा सा रोटेट करेगा इधर, है ना, इसको सर को ऐसे रोटेट करके, ओके, थोड़ा सा और घुमाएगा हेड को इधर, और बात करेगा, ठीक है। कैसा है इसको बात करना, इसको हेड को थोड़ा सा मूवमेंट लो, आप लगे तो थोड़ा जूम कर लो इसको, तो इधर से घूम के बोलेगा। इसके घूमने का एक अंदाज, अंडू करता हूँ मैं पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट अंडू कर दो इसको जहाँ था पहले पोजीशन में। मतलब ये अभी मैं इसका एक इनिशियल की डालूंगा कुछ और भी कंट्रोलर को सिलेक्शन करने के बाद। अगर
आपको इस वीडियो में अच्छे से समझ में नहीं आता तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी बनाऊंगा इसका एनिमेशन के ऊपर। तो जो जो कंट्रोलर यहाँ पे हमें टच करना है इसको मूव करने के लिए, वो सारे कंट्रोलर को सेलेक्ट करो और जो भी हो दोनों हैंड का ले लो। तो आपको लगे तो पूरे आप कंट्रोलर को ले लो कि सिर्फ इसका ग्लोबल कंट्रोल को छोड़ के, ए वाला ग्लोबल कंट्रोल को, और ऑल कंट्रोलर सेलेक्टेड कि जो जो हम मूवमेंट इसमें देना चाहते हैं तो हमारा ये यहाँ पे 76 फ्रेम के ऊपर ये जाना चाहिए। तो यहाँ पे जाके आप आई प्रेस करोगे और लोकेशन रोटेशन को यहाँ पे इंसर्ट कर दोगे। तो पहला लोकेशन रोटेशन जो मिला इसका मतलब ये इनिशियल हो गया और यहाँ से हमारा डायलॉग शुरू होता है। यहाँ पे घूमते हुए यहाँ पे हम 80 फ्रेम पे आते हैं और जस्ट 80 फ्रेम पे जाके आप फिर से यहाँ पे जाके ऐड करो। ओके, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेंड करो, यहाँ से ऐड करो, देन अगेन आप लोगे दूसरा साउंड। देखो इसमें कभी कभी साउंड में प्रॉब्लम्स भी होता है, आपको कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाता है, लेकिन टेक्निकल चीज़ों को समझोगे तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो दूसरा शॉट में है इसका ये डायलॉग है, ये बोलता है क्या हुआ पापा? ये बोलता है क्या हुआ पापा, बहुत प्यार से। ये मुंह घूम के पीछे बोलेगा, थोड़ी देर रुके, ठीक है। तो ये बोलता है ना क्या हुआ पापा। तो अब जैसे ये पे फ्रेम है 70 कितना पे थे, आप यहाँ पे जूम करके देख लो। तो ये फ्रेम एक्चुअली इसका हैंडल दिख रहा है, फ्रेम आपका लगा है यहाँ पे, एक्चुअली ये फ्रेम है आपका, ये है ना। यहाँ से जब मूवमेंट होता है इसका, यहाँ से यहाँ जहाँ से इसका वॉइस चालू होगा तो आप थोड़ा सा आगे जा सकते हो इसका। तो यहाँ तक आने के बाद ये इसका सब मूवमेंट होता है। जैसे ये सेलेक्ट करो और इसको रोटेशन करो R+Z एक्सिस पे, इसको थोड़ा सा ये घुमा, थोड़ा सा इसको भी सेलेक्ट करेंगे R+Z, तो ये थोड़ा सा घूमेगा इधर, और सभी को थोड़ा थोड़ा आप ट्विस्ट कर दो। R+Z एक्सिस पे थोड़ा सा ट्विस्ट होगा, इधर आ गया। तो हाथ आप देखोगे कि ये तो घुमा लिया इतना, लेकिन हाथ को भी ये क्या करता है, यहाँ से हैंड को की फ्रेम को हम स्लाइड नहीं करेंगे जब तक हम एक पोज को स्नैप नहीं कर लेते। तो स्नैप पोज को बनाने के लिए कि हाथ को ये यहाँ रखता है लड़का, और इसका जो हैंड कंट्रोल है लाइक दिस, इस हैंड कंट्रोल का भी यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि हाथ को लाइक इसका एल्बो को पीछे ले जाएगा। देन दिस सेलेक्टेड, इसको R और Z एक्सिस पे इसको घुमा दो इधर, कि इधर हाथ करके ऐसा कुछ बोलता है। और हाँ, हैंड में अभी थोड़ा सा कंट्रोलर जो बनाया उसको आप थोड़ा सा पोज कर सकते हो कि थोड़ा सा हाथ को ऐसे पकड़ता है और हाथ को चेयर के ऊपर रखते हुए बोलता है। और इसका फेस भी एज वेल एज इसका जो नेक से R प्रेस करो और इसको भी Z एक्सिस पे घुमा लो इधर, और दूसरा हाथ जो होता है इसका इस पोज में एक पोजीशन बनाना बहुत ज़रूरी होता है कि बाद आगे इतना बोल करके वो बाप के पास जाएगा, कुछ और डायलॉग्स होगा, फिर हम डायरेक्ट दिखाएंगे इसको। वॉक सेकेल अगर दिखाना है तो ठीक है, अगर और शॉर्टकट में करना चाहते हो तो डायरेक्ट इसको बैठा के सीन में दिखा दो। वो तो फिल्म बनाने के बहुत सारे टेक्निक्स हैं, आप कौन सा टेक्निक लेके जाओगे ये इस टाइप का मूवी के लिए तो आपका चॉइस होता है। देन R और Z एक्सिस पे इसको रोटेट कर दो कि हाथ को यहाँ पे रखा है समथिंग, और घूम करके बोलता है क्या बात है पापा, है ना। थोड़ा सा अकड़ा हुआ है, आप थोड़ा सा इसको R प्रेस करके और अकड़ा दो, इतना पे बोलता है, बहुत ही ओके। तो ये जो जो हमने चेंज किया 79 फ्रेम पे ऑलमोस्ट, अगर आपको लगता है कि सभी कंट्रोल को एक बार फिक्स कर दे, अगेन ऑल सेलेक्टेड कंट्रोलर एक्सेप्ट मतलब इसको छोड़ के ये कंट्रोलर को डिसेलेक्ट कर दो और सबके ऊपर आई प्रेस करके जो भी ओवरऑल हो एक बार रोटेशन डाल दो। तो चलो ये सारे की फ्रेम एक बार यहाँ से ऐड हो गया। आपको यहाँ पे बहुत सारे कन्फ्यूज़न भी होंगे, बट डोंट वरी, इसको जैसा मैंने बताया इसका इंटरपोलेशन और प्लस इसको स्नैपी बनाने का वो टेक्निक आप यूज़ करोगे। अब यहाँ से घूम के फिर से वापस जा रहा है। वापस जाने का रीज़न क्या है कि ये जो की फ्रेम लगा हुआ है ये अननेसेसरीली की फ्रेम लग चुका है। तो अभी आप इन सब को सेलेक्ट कर लो और यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको आप डिलीट कर दो की फ्रेम को। तो फिर आप क्योंकि ये मुड़ के फिर यहाँ पे स्टिल रहेगा, घुमा ऐसे फटाक से, है ना, स्नैपी हो रहा है यहाँ पे। अगर आपको लगता है ज़्यादा तो जूम करके थोड़ा सा और जूम करो। इसको एडिटिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा जूम करके इस एंगल पे जो भी हमारा की फ्रेम लगा है थोड़ा सा अगर चाहो तो इसको G और इधर X एक्सिस पे थोड़ा सा आप ड्राइव कर लो ताकि थोड़ा सा टाइम मिल जाए आपको इसमें। ओके, ऐसा कुछ ऐसे जूम। अब देखो क्या हुआ पापा?
तो ये घूमने के बाद बोलता है, जैसे ही इसका मोमेंट होता है यहीं से आवाज़ इसका होगा शुरू। तो आप इसको भी जूम करो, अब इसको थोड़ा सा हम स्लाइड करके नीचे लाते हैं। ओके, और इसे यहाँ से देखो, यहाँ से ये शुरू होता है, यहाँ से ये बोलेगा क्या हुआ पापा? तो इसका देखोगे पहले से कुछ तो फेस में कुछ है जो हमने इनिशियल की फ्रेम कभी डाला होगा, अभी ये लगा नहीं है। पहली बात कि इसको अगर हम शो करना चाहते हैं यहाँ पे वेब फॉर्म को, तो यहाँ पे हम एन प्रेस करके इसका यहाँ से डिस्प्ले वेब फॉर्म को ऑन कर लो। तो देखना ज़रूरी नहीं है, अब आपका तो ऑटोमेटिक कर रहे हो, अगर की फ्रेम करते तो देखना ज़रूरी होता है। और यहाँ पे जाके क्या करो, फिर से चले जाओ आप यहाँ पे ग्राफ एडिटर में, बट किसको आप पहले इसको सेलेक्ट करो फेस का, में कुछ तो इनिशियल की फ्रेम लगी हुई है, तो आप इसे ऑब्जेक्ट मोड में जाएंगे, देन इसका मेश को सेलेक्ट करेंगे जो माउथ है, जो आप देखो यहाँ पे कुछ की फ्रेम पहले से ऐड किया था प्रीवियस जब मैं बता रहा था। तो ये सब सॉरी पहले का की फ्रेम को आप डिलीट कर दो, लाइक डिलीट की फ्रेम कर दो, तो फेस घूम के एक चुपचाप रहता है। ये देखो फेस इसका घूमा और यहाँ से शुरू होता है इसका डायलॉग, यहाँ से है ना। तो जहाँ से स्टार्ट होता है आपका वेब फॉर्म यहाँ पे देख लो, और वहीं पे जाके आपको क्या करना है, इसका माउथ को सेलेक्ट करना है। माउथ सेलेक्टेड हुआ ऑलरेडी, ओपन माउथ पे जाना है, राइट क्लिक करनी है यहाँ पे और एक इंसर्ट की फ्रेम डाल देंगे। तो जब इंसर्ट की फ्रेम होता है तो इसमें आप की पे जाओगे और यहाँ पे कर दो एफ कर्व, सॉरी बैक साउंड एफ कर्व है ना, इसे ऑन कर दो। और यहाँ पे हम वही डायलॉग जो दूसरा शॉट 2 है उसको ले लिया ये, और क्या हुआ पापा? ओके इसका फेस भी फनी है, बढ़िया लग रहा है। ये इतना बोल करके इसका कैमरा कट जाएगा यहाँ से, ये जो बस ऐसा करता है और इसका कैमरा कट जाएगा, है ना, कैमरा कट जाएगा। तो देखो इस तरीके से अगर ये एनिमेशन हुआ है, मान लो कि यहाँ पे लॉन्ग शॉट में अगर हम देखना चाहते हैं कि कैमरा यहाँ से है, पहले मकड़ू बोल रहा हूँ मैं इसको प्रेस करो। पहले तपाकी चाचा बोलते हैं कुछ, तो तपाकी चाचा का जब जो फ्रेम होता है, आप ओवरऑल क्या करो, एक बार यहाँ से चले जाओ टाइमलाइन के ऊपर, गए टाइमलाइन में, और इसको आप चाहो तो अभी थोड़ा सा स्क्रिप डाउन कर दो, और हमारा अभी तक का जो एनिमेशन हुआ, ओके। तो आई थिंक एक का स्क्रबर ऑन नहीं है, इसके चलते आप प्लेबैक में उसे भी सेलेक्ट करके करो। अभी जो ऑब्जेक्ट है जैसे ये यहाँ से चलता है, इसका डायलॉग मान लो कि इसका फेस पे है, पहला डायलॉग मान लो ये बोल दिया, तो आप देखना फ्रेम को नोटिस करना। अरे बेटा लंपट, थोड़ा इधर आओ बेटा। इतना बोल दिया, आपको थोड़ा सा और इसको जूम कर लो फेस को, ओके। थोड़ा सा नम लॉक का आप ये बटन, आपको पीरियड बटन को क्लिक करोगे तो जूम हो जाएगा। तो चलो ऐसा कुछ दिखता है। अगर आपको झटका लग रहा है एनिमेशन नेक का, तो आप इसको की फ्रेम से ठीक कर सकते हो जस्ट। अरे बेटा लंपट, थोड़ा इधर आओ बेटा। ओके ये हो गया। उसके बाद जस्ट यहाँ पे इसका यहाँ तक खत्म हो जाता है 80 फ्रेम तक मान लो, और 80 फ्रेम के बाद अगर आई थिंक यहाँ से छुप जा रहा है, तो देखो कैमरा आप लगा लो, बेहतर होगा कि आप इसमें कैमरा वाइज जाके आप देखो। तो एक कैमरा एक अलग से, मैं यहाँ पे एक लाइट कैम है ऑलरेडी, बट चलो इसे में मैं कैमरा भी रखूँगा, आई थिंक कन्फ्यूज़न ना हो, इसमें कैमरा निकाला हुआ है। तो चलो एक नया कलेक्शन बना लो और इस कलेक्शन का नाम रखो कैमराज, है ना। और दिस कैमरा सेलेक्टेड, शिफ्ट ए प्रेस करेंगे, देन यहाँ पे एक कैमरा ऐड करना पड़ेगा हमें। तो चलो लाइट कैमरा एक्शन शुरू होते हैं। एक कैमरा लगाया, तो कैमरा बाय डिफ़ॉल्ट आपका कहाँ पे आ रहा है, जहाँ पे हम कर्सर रखे थे। तो पहला कैमरा का नाम रखो फेस कैम, लाइक इसका क्लोज फेस, इसका नाम रख दो कैमरा फेस, और इसका नाम क्या है, तपाकी। तो तपाकी का फेस का कैमरा है, ऐसे ही रखो, और इसको कैमरा इसके फेस पे जाके सेलेक्ट कर लो जो आप शूट करना चाहते हो जिस टाइप से। ओके तो कैमरा सेलेक्टेड, एक आप कंट्रोल 0 करते हो तो जो कैमरा आपका सेलेक्टेड है, यहाँ पे कैमरा को आप सिलेक्शन करते हैं, देन कंट्रोल 0, तो आप उस कैमरे पे चले जाते हो जो आप, ये एक्टिव कैमरा बन जाता है, जो सेलेक्टेड कैमरा को आप फोकस करने के लिए होता है। देन आप बस नॉर्मली आप
अगेन फिर से करो Ctrl 0, तो आप देखो उस कैमरे व्यू में चले जाते हो। देन यहाँ पे एक काम करना पड़ता है, आप इसको लॉक टू व्यू करते हो जो इम्पोर्टेंट होता है। देन आप N प्रेस करके इसको हाइड कर लो और आप देखो आप अपने वो जो कैमरा है, जो तपाकी चाचा का फेस कैमरा होगा उस पर आप बोल रहे हो, तो आपको देखोगे कि ये लंपट है। यहाँ पे समथिंग ऐसा इसका दिखाना है कैमरे से, इसका चेहरा थोड़ा सा कि ये थोड़ा सा पीछे थोड़ा सा यहाँ पे रहता है ना, फोकल लेंथ समथिंग इतना ले लो आप। यहाँ से वो बोलता है, जैसे पहला कैमरा पे ये इसके तरफ देखता है। और अगर आपको लगता है, अगर एक चीज़ और मुझे लग रहा है ऐसा कि अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, कैमरा छोड़ देता हूँ अभी और देन इसको पोज मोड पे जाते हैं। अभी बहुत ज़्यादा एक्जेजरेटेड है इसका मौत, तो चलो ये हो गया। तो ये पहले इसका जो बोलता है, जितना बोलने में इसका ख़त्म होते होते इतना पे आके रुक जाता है, इसका मौत यहाँ पे रुक जाता है। मतलब 74.5 एक फ्रेम से लेके, अभी मैं कैमरे को सेलेक्ट रखता हूँ, अभी जस्ट आप देख रहे हो, तो इसके कैमरे का जो यहाँ पे जो मिल रहा है लाइक सिलेक्शन, लाइक आप कैमरा को कर लो, इसे सेलेक्ट करो, आप चले जाओ यहाँ से ऑब्जेक्ट मोड में, देन आप कैमरा सिलेक्शन करेंगे तो आप देखेंगे कैमरा फेस तपाकी जो सिलेक्टेड है, इन सबको राइट क्लिक करके यहाँ पे करो या आप यहाँ से की फ्रेम करो, ज़्यादा बेटर होगा। इसके आइटम में जाके जैसे लोकेशन और रोटेशन दो चीज़ यहाँ पे होगा। तो इनिशियल जो कैमरा मैं अभी सेलेक्ट करके रखा हूँ वही कैमरा का यहाँ पे प्रॉपर्टी मिल रही है हमें। आप देखोगे सेम वैल्यू लोकेशन, देन सेम वैल्यू लोकेशन का, तो आप राइट क्लिक करके यहाँ पे आप इंसर्ट की फ्रेम डालो तीनों एंगल के ऊपर, और रोटेशन भी चाहिए हमें इंसर्ट की फ्रेम। तो पहला की फ्रेम पे हमने डाला और ये यहाँ तक जाते जाते थोड़ा सा कैमरा, मतलब 75 फ्रेम तक जाते जाते कैमरा यहाँ तक है ना, ये थोड़ा सा इसके फेस तक कैमरा चलेगा। तो देखो अभी आप कैमरा का ये ऑन करके रखो ताकि एनिमेशन होगा, साथ में जो भी हम यहाँ पे ट्रांजिशन करेंगे ऑटो की ऑन कर दो। तो कैमरे से जैसे भी आप चल के जाते हो कि कैमरा इसके फेस की तरफ थोड़ा सा बढ़ेगा, है ना, थोड़ा सा इसके फेस की तरफ जाएगा, और हम पैन कर देते हैं कि कैमरा जाते जाते इनके फेस पे यहाँ पे जाएगा, नॉर्मल यहाँ पे रहेगा, है ना, जस्ट आप यहाँ पे कर दो, ये बंदा का फेस एकदम बिल्कुल सेंटर में हो जाएगा इसका। जो यही जो रूल होता है आपका फिल्म का, वो रूल आप करो। यहाँ पे कैमरा थोड़ा सा यहाँ पे रहेगा। ये कैमरा मैंने इतना लो पे क्यों रखा, क्योंकि बच्चा जो है वो छोटा है, तो उसका देखने का जो पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा उतना ही हाइट पे होगा, इवन बंदे भी बैठा हुआ है तो आपको ज़्यादा फील आएगा इसका ऐसे शूट करने में। तो आप एन प्रेस करोगे पहले, तो आप देखो कैमरे के एंगल से आप देख रहे हो कि कैमरा थोड़ा सा टिल्ट करता है यहाँ से, और ये थोड़ा सा एक गड़बड़ होता है इसमें। हालांकि मैं कैमरे के बारे में और भी मैं आगे डिटेल में जाऊंगा। तो ये कैमरा जूम होने के समय ये घूम के इसका फेस की तरफ जाता है और ऐसे आता है। चलो यही मान लो कि फिल्म का अंदाज है जो बंदा पढ़ रहा है। अब थोड़ा सा प्ले करके देखो। अरे बेटा लंपट, थोड़ा इधर आओ बेटा। तो ऐसा कुछ किया, थोड़ा सा ये आप ऐसे करो तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये लटकना जो होता है ना इसका, ये भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होता है। आपको यहाँ से रखो और यहाँ पे रखो कि ये बच्चा का थोड़ा सा चेहरा दिखेगा। कैमरा एनिमेशन में और अच्छे से बताऊंगा प्रोफेशनल, लेकिन अभी फ़िलहाल जैसा हमारा ये प्रोडक्शन है उसके हिसाब से इतना इनफ होगा। और ये बंदा, अरे बेटा लंपट, थोड़ा इधर आ बेटा। ठीक है, यहाँ तक ये थोड़ा सा कैमरा इसका फेस पे आप समझ लो कि ये जूम होता है। तो जूम होने के लिए यहाँ से हम लोग थोड़ा सा शिफ्ट F प्रेस करके और W प्रेस करके थोड़ा सा हम लोग जूम कर लेते हैं इसको सामने से, कि इतना जूम होकर के फेस पे जाएगा, जस्ट इतना इसका फेस यहाँ तक जाएगा और ये रुक जाएगा। तो चलो अभी जो हमारा एनिमेशन हुआ कि पहला फ्रेम पे यहाँ था, और इस फ्रेम पे जाके फिर से यहाँ पे कर्सर रखो, शिफ्ट F प्रेस करो और S प्रेस करके थोड़ा सा आप बैक जाओ, या जस्ट पहला फ्रेम पे हम साइड और T प्रेस करके थोड़ा सा, ये बहुत ज़्यादा कैमरा बाहर निकल रहा है। तो आप यहाँ पे क्या करो, सॉरी यहाँ पे जाके क्या करो, अभी फिर से कैमरा सेलेक्टेड राइट क्लिक करते हो, तो ये हो गया सेट एक्टिव कैमरा,
कंट्रोल प्लस ये चल जाता है यहाँ से। चलो ठीक है, फोकल लेंथ पे जाएंगे तो आप थोड़ा सा देखेगा कि इसका फोकल लेंथ थोड़ा सा आप पहला फ्रेम पे चेंज कर सकते हो और थोड़ा सा इसको लेके आ सकते हो यहाँ पे। एक्चुअली कैमरा जो है ना यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है इसमें, है ना, इसका फेस और इसके बीच में कुछ तो आ रहा है, तो ये नहीं आया। शिफ्ट F प्रेस करके आगे करो, हाँ यहाँ पे जाओ, यहाँ से स्टार्ट करो। तो पहला फ्रेम इसका यहाँ पे था, ओके। तो अभी पहला फ्रेम पे ऑलरेडी कैमरा सेलेक्टेड था जो हमने अभी किया, शायद कंट्रोल ये। तो चलो कैमरा सेलेक्टेड है, आप देखो, प्ले करके देखो। अरे बेटा लंपट, थोड़ा इधर आओ बेटा। इतना बोला, ये कट शॉट होगा, ये कैमरा का काम इतना ही सीक्वेंस निकालने का है। खत्म हो गया। और आप इसको ऑन कर लो रेंडर मोड में, तो ये कुछ चल रहा है आपका। अरे बेटा लंपट, थोड़ा इधर आओ बेटा। ये किया, अब ये यहाँ से ये कैमरा का काम खत्म। बस आप कैमरे से बाहर निकलो, यहाँ से कैमरा ऑफ करो, देन आप इसको घूम जाओ, दूसरा कैमरा ले लो, लंपट की तरफ जाएगा। हम अदर कैमरा लेंगे, इसी कलेक्शन को सिलेक्ट करो कैमराज का, देन शिफ्ट A प्रेस करो और अदर कैमरा ले लो और इस कैमरा का नाम रख दो लंपट। इसको आप अंडू करो, कैमरा लंपट, है ना, लंपट। चलो कैमरा लंपट के नाम से दे दिया, यहाँ पे ये हो गया। अब ये लंपट का देखो क्या मजा है, ये बंदा पहले घूमता है यहाँ से, तो 61 फ्रेम से इसका चलेगा। तो अब देखो ये यहाँ से बोलता है क्या है पापा, तो इसका जो एनिमेशन हो रहा है इसके तरफ थोड़ा सा 7 यहाँ से रख लो, यहाँ से 70 फ्रेम से रख लो उसका, जब तपाके का आवाज़ बंद हो जाता है। यहाँ पे हम इनिशियल की फ्रेम लगाएंगे। पहले तो जो कैमरा सेलेक्टेड है, आई होप कि हम लंपट कैमरे पे है, कंट्रोल प्लस 0 नम लॉक का 0 प्रेस करो, तो ये सेटिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो जो पहला फ्रेम है यहाँ पे की फ्रेम को ऑफ कर दो अभी, ऑटो की फ्रेम को। अब लंपट के लिए इसी कैमरा को सेट करना है, तो आप यहाँ पे चले जाओ, मिडिल माउस बटन, 1 मिनट, कंट्रोल प्लस 0 प्रेस कर दो और इसे लॉक करो, देन आप इसके हिसाब से सेट करो। तो ये आपका कैमरा है। उससे पहले इसको ऑफ करके, है ना, इसको सेट करता हूँ कि कैमरा ये बंदा यहाँ से रहता है, तपाकी की नज़र से ये, और थोड़ा सा ये बैक पे जाएगा, है ना। अभी कैमरा आपका लॉक किया हुआ है, अभी अनलॉक रखोगे तो ये बीच में ला सकते हैं इसको मिडिल माउस बटन से, और तब आप इसको लॉक करके आप प्रॉपर सेट कर सकते हो, है ना। तो ये कैमरा कब लॉक होता है, जब हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। चलो ये है आपका कैमरा लंपट पे हो, चलो कंट्रोल 0, चलो यहीं से कर दो। तो ये बस 70 फ्रेम पे जाके यहाँ से आप एक सेम करोगे, यहाँ से आइटम में जाओगे, राइट क्लिक, इंसर्ट की फ्रेम, और यहाँ पे इंसर्ट की फ्रेम, और यहाँ से कैमरा चलता है। क्या है पापा बोल करके थोड़ा देर रुकता है और यहाँ तक कैमरा इसको क्लोज करके छोड़ देता है। तो हम कैमरे मोड में है अभी, और यहाँ से कंट्रोल प्लस F प्रेस करेंगे। कंट्रोल F से क्या होता है कि आपको जैसे मैनुअली, मैं एक इसको देखने के लिए आप एक जा सकते हो कैमरा एनिमेशन ट्रैकिंग के ऊपर, मैंने एक संडे स्पेशल टूल्स टिप्स में इसके बारे में बताया है, तो आप वो कर सकते हो। तो जो भी यहाँ चेंज आया है उसको फिर से हम लोग क्या करते हैं, राइट क्लिक करके इंसर्ट की फ्रेम करते हैं और इंसर्ट की फ्रेम करते हैं। ये क्यों किया, क्योंकि हमने यहाँ से जो कैमरा लगाया अभी, इस कैमरे में प्रॉब्लम क्या था कि यहाँ से यहाँ तक गया, डन। तो ये जो हमने फिर से की फ्रेम डालना पड़ा इसीलिए क्योंकि मैंने इसको ऑफ किया हुआ था, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो आपका कैमरा अलग अलग हो, जो कैमरा आप सेलेक्ट करोगे, अब चले जाओ इसको ऑफ करो, पहले तो व्यू में जाओ, देन आप यहाँ पे करो, कैमरा को लॉक मत करो और एन प्रेस करो, और जस्ट प्रेसिंग एन आप बीच में आ जाओ। तो देखो दो कैमरा आपका अलग अलग लगा हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ से और यहाँ तक का, है ना। तो पहला कैमरा जब भी रेंडर किया जाएगा इसे, तो तपाकी का कैमरा वेयर इट इज, तपाकी फेस कंट्रोल, ठीक है। तो जैसे हम कंट्रोल 0 नम लॉक 0 किया तो यह तपाकी का कैमरा आ गया।
और इसको अगर आप प्ले करोगे पहला फ्रेम से, तो पहला फ्रेम से यहाँ तक चला। अरे बेटा लंपट, थोड़ा इधर आओ बेटा। ये बोला ये टीचर है, टीचर का भी कुछ एक्टिविटी होगा, फिर से कैमरा आपका सेट होगा। तो मैं ये बाद में बताऊंगा, आज का शॉट मैं यही बताने का कोशिश कर रहा था कि आज उसके लिए मैं बाद में बताऊंगा। तो चलो, एक कैमरा हमारा ये जो तपाके के चेहरे की तरफ जा रहा है, और दूसरा कैमरा ये है जो इसको फॉलो कर रहा है। इस हिसाब से हमारा जो शॉट हुआ, अभी मैं एक शॉट बनाने का आपको कोशिश किया। इसमें मेरा मेन कंसर्न था दो चीज़, कि आपको एनिमेशन कैसे लिप सिंकिंग दिखाना है, और दो कैमरा को कैसे इंटरेक्ट करते हैं, दो ऑडियो को कैसे इंटरेक्ट करते हैं एक सीन के साथ। और वैसे ही और भी सीन हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो बहुत सारे यहाँ पे वॉइस ऑलरेडी है हमारा, आप देख सकते हो। तीसरा वॉइस था, मिलो इनसे, ये है तुम्हारे नया टीचर, थोड़ा ये सर को फिर से तपाकी चाचा ही बोलता है, देखो। अरे बेटा लंपट, यहाँ ये डायलॉग बहुत अच्छी थी। तीसरा डायलॉग थोड़ा सा लाइक किया है, ये है तुम्हारे नया टीचर, थोड़ा सर जी को प्रणाम करो। हाँ, तो ये टीचर के बारे में बोलता है, फिर से उस तपाकी की तरफ जाएगा फेस, है ना। तो ऐसे करते रहो, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। दैट्स वाई मैं थोड़ा सा यहीं पे रोकना चाहूँगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में इंतज़ार कीजिए, दूसरे वीडियो में मैं फिर से इसको बताता हूँ कैसे आप करोगे। तो जस्ट ट्राई और देखते रहिए, वॉच करते रहिए। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और मिलते हैं फिर अगला वीडियो में जल्द ही। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।